ज्ञान दे। नमो भगवान। जे तिरुवन में जीवे अनंत सुख छाए दुख ते भयवंत खाते दुख हारी सुख कार कहे सीखे गुरु करुणाधार काहि से लोम विमंतिरिया जो चाहो पिनो कल्याण मोहि मावधि पियो अनादि भूले आपे को भरे मते वादी कासे भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनि यथा काले अनंते ने भोली मजा बीतो के इंद्रिय कन्यादार एक श्वास में 8-10 बार जन्मों मर्यो भयो दुखे भार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन पीति की वनस्पति भयो। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। अब आगे चलते हैं त्रिंच गति और त्रिस्पर्याय की दुर्लभता और उस गति के दुख। मतलब ये कहा है कि अपन नरक गति से निकले और अपन की कुछ कसाएं मंद हुई तो अपन किस गति में गए? त्रिंच गति में गए। त्रिंच गति की त्रिस्पर्याय गई। कौन सी गति हो गई? त्रिंच गति हो गई। और पर्याय कौन सी कहलाएगी? त्रिस्पर्याय। त्रिस्पर्याय में बड़ी दुर्लभता है, लेकिन उस गति में भी क्या है? दुख है। दुख है कि नहीं है? गाय भैंसों को कितना दुख दिया जाता है, बैल आदि है और तोता मैना आदि बहुत सारे जानवर हैं, उनको उस गति में बहुत सारे दुख हैं, उसके बारे में बतलाते हैं। बोले दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस तड़ी लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु तीर दुर्लभ लई जो चिंता मणि त्यो पर्याय लई त्रस तड़ी लट पिपील आदि शरीर धरे धरे मरे सही बहु तीर। एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों ने समझा दुर्लभ लइयो चिंतामणि। जैसे जो माने जैसे चिंतामणि यानी चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न किसी ने देखा? नहीं देखा, लेकिन होता है, पृथ्वी में मौजूद है। जिनकी पुण्य वर्गणाएं तीव्र होती हैं उनको चिंतामणि पत्थर मिल जाता है। और चिंतामणि भगवान को भी कहा है, भगवान को भी उपमा दी गई है। चिंतामणि पद प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। कामधेनु पद प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। कल्प वृक्ष की उपमा, चिंतामणि की उपमा, कामधेनु की उपमा भगवान को भी दी गई है। तो यहाँ पर चिंतामणि रत्न बहुत कीमती होता है। कैसा होता है? बेकीमती होता है, सबको नजर नहीं आता है। आपने देखा क्या? नहीं देखा। इसी तरह कह रहे कि वो चिंतामणि रत्न जैसे दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं होता है, उसी तरह क्यों आने पैसे ही
त्रिस्तणी, त्रिस की पर्याय माने शरीर यानी पर्याय। दुर्लभ आने कठिनता, दुर्लभ आने कठिनता। लही आने प्राप्ति की, लही आने प्राप्ति की। वहां भी लट, लट जानते हो जो चावल में होती है, और लट भी बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हो? इल्ली भी बोलते हो, और भी बोलते हैं, कृमि भी बोलते हैं, कीट भी इसी को बोल देते हैं। सुरी भी बोलते हैं, सुरी क्या बोल देते हैं? अनेक भाषाओं में उसके अनेक नाम है, उसे कुछ भी नाम से पुकार सकते हैं। तो कह रहे हैं कि लट पिपीला ने चींटी, पिपीला ने, और अलिया ने भंवरा, अलिया ने भंवरा। देखा है कि नहीं देखा? भंवरा देखा होगा। और इत्यादि और भी जीव राशि शरीरों को, शरीर आने शरीरों को धर धर बार बार धारण करके, धर धारण बार बार प्राप्त करके, धारण करके, मरियो आने मरा, और बहु आने बहुत सारी, बहु आने बहुत सारी, बहुत पीड़ा ने पीड़ा, दुख दर्द, पीड़ा ने पीड़ा, सही आने सहन की। किसने की? हम सभी जीवों ने। तो कह रहे हैं कि दुर्लभ लय जो चिंतामणि, जैसे चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनता से मिलता है, वैसे ही त्यों पर्याय लय त्रिस्तणी, उसी प्रकार त्रिस पर्याय बड़ी कठिनता से मिलती है। त्रिस पर्याय कैसे मिलती है? बड़ी कठिनता से मिलती है। लट पिपी अली आदि शरीर। कह रहे हैं कि त्रिस पर्याय में लट हुए, चींटी बने, भंवरा बने। लट तो दो इंद्रिय है, लट क्या है? दो इंद्रिय। केचुआ कितने इंद्रिय जीव है? दो इंद्रिय। और सुरी दो इंद्रिय जीव है। और तीन इंद्रिय क्या है? चींटी, चींटी की घ्राण इंद्रिय मजबूत होती है कि 9 किलोमीटर दूर से सुगंधी का पता लगा देती है। 3 कोस तक, 3 कोस मतलब 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है, 2 कोस 6 किलोमीटर का होता है, और 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर। याद रखना, पूछूंगी प्रश्न में जब आपका परीक्षा लिया जाएगा कि 1 कोस कितने किलोमीटर का होता है, तो 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो 2 कोस मतलब 6 किलोमीटर, 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर दूर से सूंघ लेती है चींटी और अपने स्थान पर पहुंच जाती है। शक्कर तुम यहाँ रख दो, चींटी वहां होगी, पता करके उस दिशा में अपने आप आ जाएगी। उसको बताने की कोई जरूरत नहीं, उसकी आंखें नहीं होती, उसकी क्या नहीं होती? 3 इंद्रिय की कितना होगा प्राण? स्पर्शन, रसना, घ्राण। 3 उसकी इंद्रियां होती हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं? 3 इंद्रियां होती हैं। उसमें स्पर्शन, रसना, घ्राण। चक्षु नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? आंखें नहीं आएगी, केवल नाक तक रहेगा। और भंवरा, भंवरा होता है कि नहीं होता? 4 इंद्रिय होता है, फूल पर मंडरा रहता है। 4 इंद्रिय पतंगा होता है। बिजली के जो कीड़ा होते हैं वो 4 इंद्रिय होते हैं। देखिए केचुआ 2 इंद्रिय, और भी जीव हैं सुरी आदि, और 3 इंद्रिय चींटी आदि, और भंवरा आदि 4 इंद्रिय। इस शरीर को बार बार प्राप्त किया है। इसने, इस जीव ने बहुत बार तक इस शरीर को प्राप्त किया, धारण किया, मरण किया, और इस तरह से नदियों में जा करके बहुत सारे दुखों को सहा, जो जिह्वा से भी नहीं कह सकते हैं। ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है। समझ में आया कि नहीं? किस किस को समझ में आया? सभी को आया। मुझे लगता है किसी किसी को नहीं आया। एक बार फिर से बतलाते हैं। जैसे चिंतामणि रत्न दुर्लभ होता है, बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, वैसे ही एक 30 पर्याय पाना बड़ा मुश्किल है। अगर 30 पर्याय पाई, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय लट
तीन इंद्रिय चीटी, चार इंद्रिय भवरा आदि इन पर्यायों को प्राप्त किया और इन्हीं के शरीर को धारण करके अनेक बार जन्म मरण किया और अनंत काल तक इस दुख को सहा। समझ में आ गई? बिल्कुल सीधी सी भाषा है, कुछ कठिन नहीं है, केवल समझना जरूरी है। त्रियंच गति में असैनी और सैनी। त्रियंच गति में भी कितने तरह के जीव होते हैं? सैनी भी होते हैं और असैनी भी होते हैं। इनको असंगी भी बोल सकते हैं और संगी भी बोल सकते हैं, मन सहित भी बोल सकते हैं और मन रहित भी। हिंदी भाषा में क्या बोलोगे? मन सहित और मन रहित। और संगी और असंगी, संगी का मतलब होता है मन से, असंगी का मतलब मन से रहित। और सैनी और असैनी, सैनी का मतलब होता है मन के साथ, असैनी का मतलब होता है मन से रहित होना। तो देखिए पंचेंद्रिय में कौन कौन से जीवों का मन होता है, कौन कौन से जीवों का नहीं। एक तोता होता है, एक कबूतर होता है, सर्प होता है पानी वाला। पानी वाला सांप अगर किसी को काट देवे तो जहर नहीं चढ़ता, क्योंकि उसका क्या नहीं होता है? मन नहीं होता है। और कबूतर होता है, कबूतर का भी मन नहीं होता है। कबूतर बिल्ली को देख लेता है, कबूतर दूर से बिल्ली को देख लेता है और आंखें बंद करके बैठ जाता है, कहता है कि मैंने आंखें बंद कर ली, अब कोई मुझे नहीं देख रहा है। और ये नहीं समझ रहा मूर्ख प्राणी कि बिल्ली आएगी, हम थोड़ी कहीं भागे, कोई बैठे हैं, आंखें तो बंद रही है। बिल्ली आती है और कबूतर को चट करके खा जाती है। बिल्ली और कबूतर का बहुत बड़ा बैर होता है। बिल्ली को कबूतर प्रिय होते, चूहा बिल्ली की दुश्मनी तो प्रसिद्ध है, लेकिन कबूतरों को भी ढूंढ ढूंढ करके खा जाती है। बिल्ली बहुत जल्दी खाती है ढूंढ करके। तो कबूतर का मन नहीं होता है। कुछ तोते को कहा है कि मेरा नन तोता, जो कहला बस वही कहते रहते हैं, मिट्ठू मिट्ठू, जो खिलाते रहो वही कहते रहते हैं। तो ऐसे भी जीव होते हैं वो असैनी है, का मन नहीं है। और एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के प्राणी कैसे हैं? मन रहित है। एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के प्राणी कैसे हैं? मन रहित है। पंच इंद्रिय में भी मन रहित जीव है और मन के साथ भी है। यहाँ पर त्रियंच गति में सैनी और असैनी के बारे में बतलाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? कबहू गुलकबू पचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपटे अज्ञानी थयो सिंहादिक सैनी हवई क्रूर निवल पशु अति खाए भूर। हवई यानी इसमें जो हवई लिखा है हा और वा में एक ही मात्रा, इसको हा को अलग करेगा, तोड़ना सीख लीजिए। ये सब तो बहुत बार आता है, पढ़ने में कठिनाई होगी, कोई को तो आता है, किसी को नहीं आता है, तो समझ लीजिएगा। जैसे अपन विद्या पढ़ते हैं, विद्या भी आता था और या में आकी मात्रा या, जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, उसमें जोड़ करके, जैसे पद्मा विद्या लिखते हैं कि नहीं, तो ऐसे हवई हा वा में आकी मात्रा वही हवई, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। जिसको नहीं आता है नोट कर लीजिएगा। कबहू पचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपटे अज्ञानी भयो सिंहादिक सैनी निवल पशु अति खाए भूर। एक बार और फिर से कबहू माने जब कभी। पंच इंद्रिया ने पांच इंद्रिय। कौन कौन सी इंद्रिय है अपने पास? पांच इंद्रिय। शेर की भी पांच इंद्रिय है,
कुत्ता की भी 5 इंद्रियां हैं, बिल्ली की भी 5 इंद्रियां हैं, चूहा की भी 5 इंद्रियां हैं, गाय भैंस ऊंट आदि इन सबकी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। और कह रहे हैं कि कभू आने जब कभी पंच इंद्रियां ने 5 इंद्रिय स्पर्शन प्रश्न घ्राण चक्षु कर्ण इन 5 इंद्रियों से सहित हुआ पशु आने त्रियंजगति का। मवेशी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमल। ठीक है, त्रियंज हुआ भव आने हुआ तो मन के बिना कैसा होगा? मन के बिना निपट आने अत्यंत निपट आने बहुत घोर निष्कृष्ट मतलब कहते बहुत ही दुष्ट है, बहुत निष्कृष्ट कोटि का खोटा। खोटा मतलब जिससे कोई उम्मीद ना की जाए तो निष्कृष्ट निपट आने अत्यंत अज्ञानी आने मूर्ख और थयो आने हुआ सैनिया ने मन के साथ सैनिया ने मन के साथ हुआ हैया ने हुआ सिंगारिका ने शेर आदि त्रियंजगतियों का जी शेर आदि शेर है बाघ है चीता है भालू आदि कुछ भी कह दीजिए शेर अजगर में भी एनाकोंडा आदि भी बहुत सारे कोबरा आदि सर्प होते हैं। तो ये होते हैं ये क्रूर प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? क्रूर प्राणी। ये किसी को डरते हैं तो दया नहीं रखते। शेर जब झपटता है तो दया नहीं रखता है, उसको तो केवल मारने से मतलब होता है और खाने से मतलब होता है, कोई भी दया नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि सैनिक सिंहारिक आदि क्रूर आने दुष्ट जीव हुआ हवैया ने होकर निवल आने अपने से कमजोर निवल आने अपने से कमजोर भूर आने बहुत पशु आने त्रियंजगति को हति आने हनन करना आने मारना मार मार करके खाए आने खाया। क्या किया इसने? कभी भाग्य के वश होकर के यह जीव पंचेंद्रिय अवस्था को प्राप्त हुआ तो मन के बिना निपट अज्ञानी हुआ ज्ञानहीन होने से अत्यंत दुखों सहा। फिर पंचेंद्रिय त्रियंज हुआ संगी पंचेंद्रिय है शेर मन के साथ में। शेर कैसा है? मन के साथ। अजगर कोबरा इनमें बहुत कसाई होती है, सांप आदि इनमें बहुत क्रोध होता है, कसाई होती है, सामने वाले को काट देवे। अगर कोई सांप ऐसे होते हैं कि सामने वाले को काट देवे मंत्रों से उनको बांध दिया जाए, वे कहते हैं कि हम अपना जहर नहीं छोड़ेंगे, मृत्यु स्वीकार कर लेंगे, अपना जहर नहीं छोड़ते, मर जाएंगे डिब्बा में पैक होकर के। सांप आदि होते हैं जो डस लेते हैं, फिर मंत्रवादी आता है बीन बजा करके सांप को बस में कर लेता है, डिब्बे में पिंजरे में कैद कर लेता है, कहता है कि तुम इसका जो तुमने इसको काटा है तुम इसका जहर चूस लो और इसको निर्विष कर दीजिए। लेकिन वो सांप कहता है जिसकी तीव्र दशाएं होती है, कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं जहर नहीं चूसूंगा। और डिब्बा में सड़ करके मर जाता है लेकिन जहर नहीं चूसता। ऐसी कसाई तुम लोगों को नहीं करता। किसी से लड़ाई हो गई, किसी से बैर हो गया, होती है, क्यों नहीं होती? होती है, सबकी होती, मेरी भी होती, तुम्हारी भी होती। तो कसाई नहीं रखना है, किसी की बात को मन में बांध के नहीं रखना है, गांठ बांध के नहीं रखना। अगर तुम गांठ बांध के रखोगे तो कैंसर हो जाएगा। इसलिए मन में कोई पाप नहीं रखना चाहिए, कसाई नहीं रखना चाहिए, कल से परिणाम नहीं रखना चाहिए, खोटे भाव नहीं रखना चाहिए। अगर खोटे भाव रखोगे तो शेर बनोगे, बिल्ली बनोगे, चीता बनोगे, फिर वहां पर कुछ नहीं है। जब तक गति है जब तक सहन करना पड़ेगा। त्रियंज गति में भी भाग नहीं सकते हो, दुखों को सहन करना पड़ेगा। इसलिए अभी मौका है, समझ जाइए। तो जब संगी पंचेंद्रिय जीव हुआ शेर आदि हिंसक जीव होकर के छोटे जीवों को, उनसे छोटे निवल पशुओं को मार करके अति हीनता के साथ खाया। और उसके शेर होता है, शेर के मुख में हिरण होता है,
सिर चबा लेता है, छोड़ता नहीं है। ऐसे ही इस संसार में हमें कसाएं ग्रसित कर रही हैं और हम उसमें जकड़े हुए हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब अंतिम सांस हो जाए उसके पहले सुधर जाना है। सुन लीजिए, इसका अर्थ क्या होगा? कभी है जीव पंचेंद्रिय प्राणी हुआ। पंचेंद्रिय प्राणी हुआ तो मन से रहित हुआ। मन से रहित हुआ, बिना अज्ञानी हुआ, निपट। अगर ये पंचेंद्रिय प्राणी हुआ, मन के साथ हुआ, तो शेर आदि, चीता आदि पर्यायों में गया। उसने अपने से छोटे कमजोर जीवों को बड़ी हीनता के साथ, बड़ी दुष्टता के साथ खाया, मार मार के खाया। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ। आगे समझ में कि नहीं आया? फिर से समझाएं। देखो, आगे बढ़ना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो पढ़ो वो समझ में आए। यह जीव, ध्यान से सुनिए, यह जीव कभी पंचेंद्रिय प्राणी हुआ। पंचेंद्रिय प्राणी हुआ तो मन से रहित हुआ, वहां पर अज्ञानता रही, ज्ञान नहीं होने के कारण अपना कल्याण नहीं कर सका। अब यह पंचेंद्रिय प्राणी हुआ, मन के साथ हुआ, तो शेर आदि दुष्ट पर्यायों में गति में गया। वहां पर खोटी क्रूरता के परिणाम से अपने से कमजोर प्राणियों को बड़ी दुष्टता के साथ खाया, मारा। इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत किया। हमें ऐसी गति में नहीं जाना है। आगे चलते हैं। त्रयस्थ गति में पशुओं को और भी दुख है। त्रयस्थ गति में क्या है? पशुओं को बहुत सारे दुख है, एक दुख नहीं है, बहुत सारे दुख है। तो बतलाते हैं, वो लोग कब हूँ आ भयो बलहीन सब लेने करी खायो अतिथि छेदन भेदन भूख प्यास भार भार बहन हिम आतप त्रास कब हुआ पे भयो बलहीन सवेल में करे खायो अतिथि खड़े हो जाइए, पढ़ करके सुनाइएगा। माइक इधर कहीं रखा हुआ है, दे दीजिए, माइक दे दीजिए। हेलो, कबहु आप भयो बलहीन सबलन करे खायो अतिथि छेदन वेदन भूख प्यास हार बहन बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। बैठ जाइए। तालियां तो अच्छे से नहीं बजाते हो, लगता है कि जीवन में कुछ कम नहीं होता है। जिनमें दर्द होती है उनमें जोश दिखाई देता है ना। अगर तुम जोश रखोगे तो जिंदगी जीने का अर्थ है, और अगर मुझे दिल से जीवन जियोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कबहू, कभी, कबहू माने कभी, यह जीव त्रयस्थ गति में गया। कबहू यह जीव त्रयस्थ गति में गया। आप आने स्वयं, आप आने हम खुद, आप आने स्वयं हम खुद, बलहीन आने हमसे कमजोर, बलहीन आने कमजोर, कमजोर भी कह सकते हैं, हमसे भी कमजोर, हमसे छोटे वाले को कमजोरी तो समझा जाएगा। तो बलहीन आने कमजोर, भयो आने हुआ, तो अतिदीन, अतिदीन आने अति असमर्थ, शक्ति नहीं होने पर, अतिदीन आने शक्तिहीन, अतिदीन आने
शक्ति से कमजोर, असमर्थ। असमर्थ ने मतलब उसके पास कोई दम नहीं होना। और सबलेन आने सबलेन करी, अपने से बलवान प्राणियों के द्वारा खाया गया। और छेदा नाना छेदा जाना, भेदा नाना भेदा जाना। भूख आने, भूख तो समझती हो, भूख लगाती है, पेट में दर्द हो जाता है, कभी कभी किसी को पेट में बहुत ज्यादा दर्द रुक जाता है भूख के कारण। और प्यास, प्यास कैसी होती है? बड़ी खतरनाक होती है, आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। अब इसको सहन करना कैसे सीखोगे? इसको भी सहन करना सीखना पड़ेगा। ना तो जब प्यास लगी तभी पी ली, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तब उठाया पानी और पी ली गया। ऐसा नहीं होना है। जीवन में कुछ अनुशासन भी करना है। रात्रि में पानी अमृत भी पीने को मिले तो भी ग्रहण मत कीजिए, दिन में पीजिए। दिन में भी अष्टमी चौदस के दिन नियम आदि करके कीजिए। उपवास आदि कीजिए तो 4 प्रकार के पानी आहार जल का त्याग कीजिए। क्रमशः शक्ति बढ़ाते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। जो व्यक्ति तनक भी त्याग नहीं करता है वह डूब जाता है। जो थोड़ा सा भी त्याग करता है, अवलंबन लेता है, वह पार हो जाता है। तो कह रहे हैं कि प्यास, ये प्यास बड़ी दुखदाई है। बार बहन बोझ ढोना, बार बहना ने बोझ ढोना। एक घोड़ा है और उसके ऊपर 20 किलो से ऊपर 20 कुंटल वजन रख दिया, बेचारा ढो रहा है। शक्ति नहीं है, केवल मात्र उसमें 1 कुंटल वजन ढोने की शक्ति है। लेकिन क्या करते हैं? 20 कुंटल वजन रख देते हैं, जरूरत से ज्यादा रख देते हैं, तो अति भारा रोपण हो जाता है। तो अति बोझ का ढोना, मतलब बोझ ढोना। ये माने क्या होता है? वर्ग सर्दी। ये माने सर्दी। आता पाने अभी गर्मी चल रहा है। क्या चल रहा है? गर्मी चल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? आतप बोलेंगे। गर्मी। त्रास माने दुख। और सहन किया, किसको सहन किया? दुख को सहन किया, पीड़ा को सहन किया। तो कह रहे हैं कि कबहु आप भयो भलहीन, कभी आप बलहीन हुए, कभी अजीब पंचेंद्रिय प्राणी हुआ, वहां पर बलहीन हुआ और सबलेन कर खायोगिनी, हमसे मजबूत प्राणियों ने, जीवों ने हमको बड़ी पूर्णता पूर्वक, दीनता पूर्वक में असमर्थ रहा। उन लोगों ने मुझे बड़ी दीनता पूर्वक खाया। और छेदन का दुख, भेदन का दुख, छेदा जाना। जैसे गाय के कान में, नाक में को डालते हैं, क्या डालते हैं? भाग को रस्सी डालते हैं। बैल को, ऊंट को आदि, भैंस आदि, इनको क्या करते हैं? नाक में से रस्सी डाल देते हैं, फिर उसको खींचते हैं। भारी तकलीफ होती है। तुमको कोई नाक छेड़ दे देता है, कान छेड़ दे, तुमको बहुत गुस्सा आएगा, एक चाटा मार दोगे कि नहीं? तुम्हारी कोई नाक कान छेड़ करके देखे तो तुम क्या करोगे? गुस्सा दिखाओगे, पलटवार दिखाओगे। और गाय भैंसों के लिए, बैलों के लिए एक पीड़ा रोज दी जा रही है। उनको एक बार सीका डल जाता है और उनको गाड़ी में जोत दिया जाता है, हल में जोत दिया जाता है और हर रोपण किया जाता है और चलाया जाता है। उसकी यात्रा करते, टमटम की यात्रा करते हो कि नहीं करते हो? ऊंट की करते हो, आदि आदि बैलगाड़ी आदि यूज करते हो। उनको बहुत दुख होता है। अब अपने दुख को नहीं समझ पाते, खाली अपना दिखाई देता है, दूसरों का कुछ दिखाई नहीं देता। अपने के अलावा दूसरों को भी देखना प्रारंभ कीजिए और दुख को समझिए और अपने कष्टों को मिटाने का सोचते हो, वैसे अन्य जानवरों का भी दुख मिटाने के बारे में सोचना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यह जीव कभी बलहीन हुआ और अपने से बड़े सबलेन कर हमसे बड़े बलवान लोगों के द्वारा, जीवों के द्वारा अति असमर्थता पूर्वक खाया गया, छेड़ा गया, भेदा गया। भूख टाइम पर भोजन नहीं मिल रहा, गाय भैंसों को टाइम पर भोजन नहीं मिलता, टाइम पर पानी नहीं मिलता, तुम तो पी लेते हो, अपने आप उठा करके पी लेते हो। तुमको कोई नहीं देता तो तुम 4 दिनों में बदनामी भी करके आ जाओगे कि हमारी बहू, हमारा बेटा खाने नहीं दे रहा है, पीने नहीं दे रहा है ना, आपको टाइम से नहीं देता। लेकिन बेचारे को जानकर कहते नहीं कह पाते, चाहे करके भी नहीं कह सकते।
करके बेचारे जमाते रहते हैं, डंडा खाते रहते हैं और पिटते रहते हैं और सहन करते रहते हैं। बार बार यानी कि गर्मी के दुख को, ठंडी के दुख को, उनके पास कपड़ा तो पहन ही नहीं सकते। गाय भैंस उल्लू आदि ऊँट आदि भयंकर ठंडी होती है, उसको भी सहन करती है और गर्मी को भी सहन करते, धूप में बांध देते बेचारा, धूप में तीखी धूप में भी धूप सहन कर रहा है, भयंकर ठंडी है, कभी बाहर बांध दिए जाते हैं, उनको कपड़े भी उड़ाते हैं। कभी कभी हमने भी देखा है कोई भैंसों को पंखा लगा देते हैं, एसी भी लगा देते हैं, देखा है। हम देखते रहते, दुनिया में जाते हैं तो सब कुछ देखते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। बहुत लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और काफी लोग बहुत पीड़ा दे करके भी रखते हैं। तो किसी को भी पीड़ा ना दे करके रखें, सुख से रखें, उसे उसके भूख प्यास की समय का ध्यान रखा जाए, उसे टाइम से भोजन दिया जाए, पानी दिया जाए, ठंडी बारिश में उसका ध्यान रखा जाए। तो अति भारारोपण यानी कि उसकी सहन करने की शक्ति कितनी है, कितना तक हो। वो अगर 2 कुंटल 10 कुंटल वजन हो सकता है तो उतना ही लादिए और मत लादिए, दुखी मत कीजिए। अति भारारोपण से भी बहुत दुख होता है। तो तेज गति में इतने सारे दुखों को सहा जी ने, अब देख लीजिए अपने जीवा से और अपने कानों से सुन लीजिए और पढ़ लीजिए अपनी आंखों से, कितने सारे दुख हैं। कैसे बचेंगे हम सभी? हम सबको कैसे बचना है? धर्म पुरुषार्थ करके, करुणा दान करके, करुणा दान मतलब दया करके अपने आप को बचाना है और संसार के दुखों में नहीं बचना है। कल्याण के मार्ग में लग जाइए, आज ही लग जाइए। कल के दिन को किसने देखा? आज के दिन को खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? तो आज के दिन को ही संभाल लिया जाए, कल का किसी को भरोसा नहीं है। आज ही से धर्म पुरुषार्थ में लग जाए। किस किस को समझ में आया? नहीं आया हो तो फिर से समझा देंगे। देखिए, भागना नहीं है मुझे, ना दौड़ लगानी है। हम ये चाहते हैं आपके इधर से इधर तक जाए, अंदर प्रवेश कर जाए, पूरे जीवन में आ जाए। फिर से समझाऊं एक बार और। कभी अजीब बलहीन हुआ, कमजोर हुआ, तो उससे ज्यादा समर्थवान जीवों ने उसको अति वीरता पूर्वक खाया और गाय भैंसों का छेदन वेदन होता है, अति भारारोपण होता है, भूख के समय भोजन नहीं मिलता है, प्यास के समय पानी नहीं मिलता है और क्या नहीं मिलता है? सर्दी के समय सर्दी से, गर्मी के समय गर्मी से अति भारारोपण सहन करना पड़ता है, बहुत दुख उठाना पड़ते हैं। त्रिज गति के जीवों को इस तरह से अब आगे चलते हैं। त्रिज गति में दुखों की अधिकता, त्रिज गति में क्या है? अधिक दुख है। अपनी गति में तो कम दुख है, त्रिज गति में क्या है? बहुत दुख है। और नरक गति की प्राप्ति का कारण, नरक गति में कैसे जाते हैं? सो बतलाते हैं। नरक गति में बहुत सारे कारणों से भी चले जाते हैं। अति भोगों को भोगना, अति निंदा करना, अति पाप करना, शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं रखना, हमेशा निरंतर दूसरों का बुरा सोचना, खोटा सोचना, इससे नरक गति में चले जाते हैं। इसलिए शुद्धि अशुद्धि का विवेक रखेंगे, निंदा नहीं करेंगे, अति भोग नहीं भोगेंगे, अति कसाय नहीं करेंगे तो नरक गति आदि दुख से बच जाओगे। ना तो कोई भी नहीं बचा पाएगा, किसी को भी नहीं बचा सकते। हम क्या, हमसे अब कोई नहीं बचा पाएंगे। अगर हम अच्छे से अपने परिणामों को नहीं संभाल के रखेंगे, अपने आचरण को नहीं संभालेंगे तो हम भी स्वयं को भी नहीं बचा सकते। जब तक स्वयं से अपने आप को नहीं समझेंगे, नहीं परिवर्तन लाएंगे, तब तक हम स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते हैं। चलते हैं, बोलो बद वंदन आदि के दुखे घने कोटि जीव ने जात ना भरे अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर शुभ्र शुभ्र सागर में पर्यो बदी वंदने आदि के दुखे घने
हमारे प्रश्न में आया शुभ्र सागर किसे कहते हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे? नरक गति। ठीक है। बद बंधन आदि की दुख गने, बद आने मारा जाना, काटा जाना। बद आने हत्या भी कहते हैं, बद को क्या बोलते हैं? उसका वध किया गया, उसका हनन किया गया, उसका घात किया गया, क्या कहलाएगा? ये मारा जाना कहलाता है। बद आने मारना या मारा जाना, बद आने मारा जाना। बंधन आने हाथ पैर आदि सांकलों के द्वारा शरीर को बांध देना, कस करके, दुख दे करके। और आदि यानी और भी, इत्यादि। आदि यानी और भी बात हो गई, जैसे कि सूजा घोसा देना, आंखें फोड़ देना, कान काट देना, जीभ काट देना, हाथ काट देना, उंगली काट देना, पैर काट देना, और भी सारे दुख, बहुत सारे दुख देने की प्रक्रियाएं जीवों की। बहुत क्रूर प्राणी इस संसार में भरे पड़े हैं और दयावान भी भरे पड़े हैं। क्रूर प्राणियों में दया नहीं होती है, वो किसी को भी किसी भी तरह का दुख दे सकते हैं, उनको रंच मात्र भी दया नहीं होती है। और बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो चींटी तक को भी दुख नहीं देते हैं, पंखा तक नहीं चलाते हैं कि जीवों का हनन हो जाएगा, देख करके बैठेंगे, उठेंगे, चटाई भी देख करके बिछाएंगे, उठाएंगे तो देख करके उठाएंगे, चलेंगे तो देख करके चलेंगे। इस तरह से अब आगे हम समझाते हैं। घने आने बहुत, घने आने बहुत, आप लोग क्या बोलते हो? बहुत के लिए ज्यादा, घने भी बोलते हैं। घने राजस्थान में घने गणे ना ले लेते हैं, ना को बड़ा बना लेते हैं। और दुख आने दुख सहन किए जो, कोटि आने करोड़, कोटि आने करोड़ मतलब कोटि, कोटि आने करोड़। जीवित आने जिभ्या, ये क्या है? अपनी रचना। जिभ्या क्या है? जिभ्या। अगर अपनी जीभ ना हो अपन बोल नहीं पाएंगे। कितना तुमने किया है, एक एक चीज तुमको बड़े कीमती मिली है। अगर आंख नहीं हो, किसी की आंख लेने जाओ, 2 करोड़ भी देने को तैयार हो जाओ, 10 करोड़ भी, तब भी कोई अपनी आंख नहीं देगा, लेकिन तुम कीमत नहीं करते हो। आंख मिल गई, सिनेमा देखा, पिक्चर देखा, दुनिया को निहारो, भगवान की निहारने के लिए, स्वाध्याय के लिए भी है, उसमें तो उपयोगी नहीं, मन ना लगे। धर्म करने क्या नहीं लगता है? मन नहीं लगता। क्या करे, मन नहीं लगता, सब तो जबरदस्ती नहीं करते, है ना? अच्छी बात। अरे लगाइए जबरदस्ती, मन की ऐसी गति है, जबरदस्ती लगाना चालू कीजिए, वह लग जाएगा। 21 दिन में कितना भी दुष्ट मन की गति क्यों ना हो, कोई भी परिवर्तित हो जाती है। कोई भी साधना की जाती है, 21 दिन की जाती है, 21 दिन से फिर 6 महीने की जाती है, 6 महीने से फिर साल तक की जाती है। एक कोर्स चलता है, जैसे दवाइयों का कोर्स चलता है, ऐसा मन को बदलने का भी कोर्स है। आप अपने आप को पहले डिवाइडेशन तो कीजिए। तुम है ना, तुम कहते हमारा मन नहीं है, विषय करने का सोम नहीं करते, मन नहीं होता सो मंदिर नहीं जाते, मन नहीं होता सो आहार नहीं देते, मन नहीं हो सको ये काम नहीं करते। कितने अच्छे हो तुम, लुटेरे हो तुम, क्या हो? बड़े मूर्ख हो। तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है जो मन के सहारे चल रहे। अरे मन को तुम गुलाम बनाओ कि तुम मन के गुलाम बनोगे? मन के गुलाम जो बन गया वह इंद्रियों का दास होकर के नरक में पड़ गया, और जिसने मन को अपना दास बना लिया वह जितेंद्रिय होकर के सिद्धालय का स्वामी बन गया। इसलिए आज से मन को मार करके इच्छा निरोध करना, इच्छाओं का निरोध करना ही संभव है, वही तप है। आज से अब तुम कहोगे अभी हम शोषण करेंगे, बाद में हम उल्टत रहेंगे, हमने तो जो नहीं देख पा पिक्चर है देख पाई, पता नहीं हमारे ख्वाब पूरे ना अधूरे ना रह जाए। सो मत सोचिए, ख्वाब पूरे के चक्कर में मत पड़िए, ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, आखिरी पर चले जाते।
कभी भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई है। बड़े से बड़े करोड़पति चक्रवर्ती भी होता है, 96 खंड का स्वामी, 96,000 रानी अपनी 6 खंड का स्वामी, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम क्या के साथ हैं? हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास कीमती शरीर है, आंखें, कान है, नाक है, मुंह है, जिह्वा है, हाथ है, पैर है, शरीर है, इसलिए सदुपयोग कर लीजिए, इसे व्रतों के माध्यम से शुद्ध कर लीजिए। आपको तो कीमत समझिए, बहुत कीमती ये शरीर है, इसका दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए इसे सदुपयोग में लगाना है। तो कह रहे हैं कि अति संकलेश, अति दुख सही है, कोटि जीविते जात ना बने। करोड़ों जिह्वाओं से भी मैं दुखों को कहूंगी तो भी मैं कह नहीं सकती हूँ, ना लेखनी से लिख सकती हूँ, ना जिह्वा से बयां कर सकती हूँ, ना लेखनी में दम है इसके बारे में बताने की, ना जिह्वा भी समर्थ नहीं है इन दुखों को बताने की। तो कह रहे हैं कि अति संकलेश, अति कोटे भान बने ना जा, कहे नहीं जा सकते, इसलिए घोर आने बनाया, घोर आने बनाया, शुक्र सागर आने नरक रूपी समुद्र, शुक्र सागर आने नरक रूपी समुद्र में परे आने जा पड़ा या वहां पर चला गया, जबरदस्ती गया। भैया मैं करने पड़ो, मन थोड़ी है तो कहते कि हमने करने पड़ो, काय के मारे, शर्म के मारे, लाज के मारे, तो वो जबरदस्ती गया। जब पाप कर्म करोगे तुम तो नहीं जाना चाहोगे नरक में, लेकिन तुमको कर्म धक्का दे करके पहुंचाएगा। क्या करेगा? ढकेल करके पहुंचाना, जबरदस्ती पहुंचाना, उसको बोलते हैं पढ़ना, प्रयोग। पद बंधन के पद बंधन आदि दुख घने, इस जीव ने तिरंज गति में मारा गया, बांधा गया और भी अनेक दुखों को सहा, जो मैं करोड़ों जीवों से भी नहीं कह सकती हूँ और कहने में नहीं आते, इतने सारे दुखों को सहा। अति संकलेश, बहुत खोटे परिणामों से, भावों से मर करके यह जीव घोर शुक्र घोर नरक में पड़ गया और वहां के दुखों को सहा। इतना हाथ है। क्या बोलोगे? कहोगे कि यह जीव पंचेंद्रिय अवस्था में गया, वहां पर मारा गया, बंधन को प्राप्त हुआ, वहां के दुखों को मैं करोड़ों जिह्वाओं से भी नहीं कह सकती हूँ, इतने सारे दुखों को सहा, कह नहीं सकती हूँ। और इन दुखों को सहते सहते अति संकलेश भाव से मरण हुआ, तो अति संकलेश खोटे भावों के कारण मरण होने से नरक रूपी समुद्र में जाकर के पड़ गया, वहां पर जन्म लेना पड़ा। इस जीव को बड़े दुखों को सहन करना पड़ा। अब आगे चलते हैं, नरक की भूमि और वहां की नदी कैसी होती है, जो दुखमय होती है। नरक की भूमि भी दुख के कारण है। नरक में जैसी जन्म लोगे 5 से ऊंचे ऊपर उछलोगे और फिर इतनी मोटी मोटी सीके बहुत पैनी होती है, इससे आकर के फिर धच हो जाते हैं, फिर पीते जाते हैं, फिर उचाट मारते हैं। इस तरह से 500 योजन ऊपर जाकर के फिर नीचे आते हैं और ऊपर सकरा, जैसे गाय का मुख होता है ऐसे सकरा होता है, पीछे मोटा होता है, ऐसे नरक में बिलों की व्यवस्था है। पहले नरक में कितने मिले बताइए? पूरे नरक में 84 लाख मिले हैं। पूरे नरक में कितने मिले हैं? 84 लाख मिले। पहले नरक में 30 लाख। कितने हैं? 30 लाख मिले हैं, फिर 25 लाख और क्रम से घटते घटते 15, 10, 7, 1, 2 ऐसे बचते हैं। तो नरक में 84 लाख बिल हैं। उन बिलों में जब जन्म होता है तो बहुत अपार पीड़ा सहन करना पड़ती है। वहां की नदी भी बड़ी दारुण है। वहां की नदी को क्या बोलते हैं? वैतरणी। ये नहीं बोलते गंगा सिंधु, क्या बोलते हैं? उसमें खून भी बहता है, पानी नहीं बहता, दुर्गंधी होती है। वहां ऐसे नुकेले नुकेले हिंसक जीव होते हैं कि जाओ अबे झपट लेते हैं। नरक के बड़े दुख हैं। छेड़ाला में चित्र शहर जो छेड़ाला बनी है उसको देखो, फिर सोचो, और जो
मंदिरों में वो बने रहते ना तीनों लोगों का नक्शा, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक में नरक की गतियों का विवरण दिया जाता है। फलाने पाप से गति में जाएंगे, फलाने पाप से इस गति में जाएंगे, चित्र रहता है। उसको देखना, संसार का दर्शन का चिंतन करना, नरक के दुखों से बचना है तो अपने आप को ज्ञान देना पड़ेगा, अपने आप को ज्ञानी बनाना ही पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा उन दुखों से। डर जाओगे उन दुखों से तभी तुम बचोगे। अगर तुम कहोगे चले जाएंगे और कहोगे नरक में चले जाए, बड़े अच्छे से कह देते हो। जब लड़ाई होती है जाए तो जाए नरक में, लेकिन हम इससे गाली कहेंगे, इससे धमकाएंगे, गाय कहिए खुद जो होने आंसू मेरे जन यही बोलते हैं। बहुत लोग यही कहते हैं जो ना होगा होगा, गाय के माता जी, गाय के महाराज जी। जैसे कोई भी मोड़ी ले जाए, जैसे यहाँ से कोई बच्चा हमारे साथ निकल जाए, फिर देखो उनकी मम्मी पापा का चालीसा इतना सुनाते हैं, कहते जी माता जी महाराज जी गाय के जो मोड़ा मोड़ी ले जा रहे हैं, उल्टी सीधी कहते हैं, गाली बकते हैं। कोई कोई तो कहते बंदूक से उड़ा देंगे, ऐसे भी हैं। एक दिन हम मिल गए और कहने लगे गाय के माता जी महाराज जी मोड़ा मोड़ी ले जा रहे हैं, इनको बंदूक से उड़ा देंगे। भैया क्रोध में मत कीजिए, मोड़ा मोड़ी तो एक ही बार की बात है, तुमने हमें भाव करी उड़ाने के तो तुमने समझ पाप कर लिया, भली नहीं उड़ाया लेकिन वचनों से तो घात कर लिया। तो वचन से द्रव्य और भाव दो तरह की हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा से भी बचना है और भाव हिंसा से भी बचना है। हम ऐसी गलती बहुत करते हैं, करते कि नहीं? हम अच्छा रहेंगे कुछ सही हो जाओगे, बोलते हैं कि नहीं? तो अपन को मारते नहीं है लेकिन कहते हैं, तो भाव हिंसा हो गई, इसका भी ध्यान रखना है। चलिए, कहाँ भूमि पर सत्य दुखे इसो बिच्छू सहस दसई नहीं तिसो कहाँ राग श्रोणित वाहिनी कृमि कुल कलित देह वाहिनी कहाँ भूमि पर सत्य दुखे सो बिच्छू सहस दसो नहीं तिसो से पढ़िए। सुनिए, छेड़ा पढ़ना नहीं अकेली, याद भर नहीं करना है, जीवन में भी उतार लेना। छेड़ा का मतलब क्या है? आचरण में आ जाना, मात्र पढ़ना, याद करना, काफी में लिख देना मात्र नहीं चलेगा। जो चल रहा है उसको सुधारना है। क्या करना है? इसको पढ़ करके चिंतन करना है। इस विद्या का पढ़ना तभी सार्थक होगा जब आप विष्णु से दूर हो जाएंगे, क्रोध से दूर हो जाएंगे, कसायों से दूर हो जाएंगे और पापों से बचेंगे, तब तो छेड़ा पढ़ना सही है। और अगर आप पानी अच्छा ना पी रहे थे, पी रहे हैं, छेड़ा पढ़ते जा रहे हैं, लड़ रहे थे तो लड़ जा रहे हैं, छेड़ा पढ़ते जा रहे हैं, बिना देखे पहले चलते थे तो आज भी चलते जा रहे हैं और छेड़ा पढ़ते जा रहे हैं। पहले भी अच्छी गाली बकते थे और छेड़ा पढ़ते भी गाली दे रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब नहीं होगा पढ़ने का, समझ लीजिए। पढ़ने का मतलब होता है जीवन में सुधार होना। इसलिए चलते हैं आगे। कहाँ आने? उस नरक में। कहाँ आने? कहाँ की चर्चा चल रही है? यहाँ की नरक की? नरक की चर्चा चल रही है। तो कहाँ आने? उस नरक में भूमि, नरक की पृथ्वी, भूमि आने जमीन, ये धरा। कहाँ आने? उस नरक में भूमि आने जमीन को, परसत आने छूना, स्पर्शन। परसत बोलते हैं ना, छू लिया, टच कर लिया, इंग्लिश में टच बोलना बोलते हैं।
हिंदी में छूना बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा में स्पर्शन बोलते हैं, आदि आदि। पर सट आने छूने से, किसु आने ऐसा, किसु आने ऐसा, दुख आने पीड़ा कष्ट होता है कि सहस्र आने हजारों बिच्छुओं, बिच्छू देखा है कि नहीं देखा? छोटा बिच्छू, बड़ा बिच्छू, इतना बड़ा बिच्छू भी आता है। एक ऐसा बिच्छू आता है कि काट ले तो मछली की तरह फटकेंगे और मर जाएंगे, और एक ऐसा बिच्छू आएगा मरेंगे नहीं लेकिन झटपटाते रहेंगे। किसी किसी बिच्छू का जहर चढ़ता है और किसी किसी का नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? अगर तुम्हारा पुण्य होगा तो बिच्छू का जहर नहीं चढ़ेगा, पाप का उदय होगा तो बिच्छू का जहर पूरे में चढ़ जाता है। एक बात और है, बिच्छू जैसे आपको कुतैया काटे, बरैया काटे, बिच्छू काटे, कोई भी जहरीला जीव काटे, तुरंत ही उस जगह पर नमक पिसा हुआ पानी के साथ रख दीजिए, पूरा जहर उतर जाए, तुरंत ही लाभ मिल जाएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा है कि बिच्छू आने, बहुत सारे बिच्छू, हजारों बिच्छू जैसे नहीं तिसो, हजारों बिच्छू के काटने पर जितना दुख नहीं होता है उससे भी कहीं ज्यादा दुख नरक की भूमि का स्पर्शन पाते ही होता है। कहाँ राज सोड़त बाहिनी, वहां पर खून पीप की नदियां हैं। किसकी नदी है? खून पीप की नदियां हैं। और दसियाने काटने पर भी किसुआ ने वैसा दुख नहीं आने होता है। कहाँ आने? उस नरक में कृमि कुलित छोटे छोटे छिद्र जीव बहुत सारे समूह से भरी हुई है, छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों के समूह से भरी हुई वेदायनी, शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली तथा राग शोड़ित वाहिनी, पीप और खून को बहाने वाली बैतरणी नामक नदी बहती है। अब अपनी भाषा में समझेंगे, ये तो किताब में लिखा, वो किताब में रहने दीजिए, अपनी बुद्धि में डालिए। देखिए, नरक की भूमि का स्पर्शन मात्र से इतना दुख होता है कि यहाँ पर हजार बिच्छू काटेंगे उतना दुख नहीं होगा जितना नरक में जन्म लेते ही दुख होता है। और नरक में खून की नदी बह रही है, उसमें छोटे छोटे क्षुद्र जीव बहुत सारे भरे पड़े हैं और वे शरीर में नाना तरह की दुख पीड़ा को उत्पन्न करने वाले हैं। नरक में रंच मात्र भी सुख नहीं है। आप चलते हैं, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? आप चल लीजिए। आया समझ में? नहीं आया? किस किस को नहीं आया? एक बार फिर से। नरक में जन्म लेते ही वहाँ की भूमि का स्पर्शन करते हैं तो इतना दुख होता है कि यहाँ पर हजार बिच्छू भी काटे उतना दुख नहीं होता है जितना नरक में जन्म लेते ही उस भूमि का स्पर्शन मात्र करने से होता है। नरक में बैतरणी नदी बह रही है, उसमें खून, पीप और बहुत क्षुद्र क्षुद्र प्राणी भरे पड़े हैं और वे सब शरीर में दाह उत्पन्न कराने वाले हैं, बहुत पीड़ा को देने वाले हैं। ऐसे नरक में अनंत दुख हैं। नरक में सेमर वृक्ष और सर्दी और गर्मी के लोग। सेमर वृक्ष है, नरक में कैसा वृक्ष है? सेमर नाम का, कि उसकी छाया में बैठने जाओगे, उसका एक पत्ता गिरेगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तिली की भांति। तिल का दाना होता है, तिल की भांति की तरह बहुत सारे कण कण हो जाएंगे और पारे की तरह बिखर जाएंगे और पारे की तरह इकट्ठे हो जाएंगे। फिर कट जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर कट जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं। ये पारे की तरह ये शरीर बिखरता रहता है और उस पर्याय में भाग नहीं सकते। नरक में आयु का आकर्षण नहीं है, वहाँ कोई सुसाइड नहीं कर सकते हो, आकर्षण नहीं कर सकते, फांसी नहीं लगा सकते हो, जहर नहीं खा सकते हो। नरक में और स्वर्ग में एक ऐसी व्यवस्था है कि जितनी आयु है उतनी ही पूरी करोगे। नरक में और स्वर्ग में क्या व्यवस्था है? जितनी आयु है
उतनी व्यतीत करोगे। 1 सागर की है, 10,000 वर्ष की है, 3 सागर की है, 10 सागर की है, 16-17 सागर की है, 33 सागर की, 22 सागर की अगर आयु है, उसके पहले भाग नहीं सकते हो। यहाँ कितने वर्ष की है? 100 साल की, वो भी पक्की नहीं, फिर भी फांसी लगा के मारो, जहर खा के मारो, कछु भाग गई, तेल डाल लो, कछु भाग गई, मरने की भांति। ऐसी बातें करते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। जैसा कहोगे वैसी भावना भावोगे वैसा हो जाता है। इसलिए कभी भी मरने की धमकी मत देना, सुसाइड करने की धमकी मत देना, तेल डाल करके मरना, जहर खा के मरना, चक्कू से काट के मर जाना, ये कभी मत करना। ना किसी को मारना, ना मरना, ना मरने वाले की अनुमोदना करना। बहुत सारे जीव होते हैं दूसरों को तड़पा तड़पा करके मारते हैं। एक जीवा जीवा मरण होता है, देखा है कि नहीं? जानते हो कि नहीं? कभी सुना? सुन लीजिए, एक जीवा जीवा मरण होता है। तुम्हें मारेंगे तो पीछे से काटेंगे, तुम तड़पते रहोगे, फिर और शरीर काटेंगे और तड़पोगे, फिर और काटेंगे तो फिर और तड़पोगे। ऐसे चीरा लगाते रहते हो, तड़पा तड़पा करके मारते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि दूसरों को तड़पाते हैं, मारते हैं, काटते हैं। उससे कहीं ज्यादा दुख नरक गति में सहन करना पड़ता है। आज हम किसी को मारेंगे, किसी को दुख देंगे, तड़पाएंगे, तो कल हम भी दुखों को प्राप्त होंगे। इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना है। जितने भी हिंसक प्राणी दिख रहे तुम्हें, जितने भी काटने मारने वाले दिख रहे, इन लोगों की कभी अनुमोदना नहीं करना, कभी इनकी पास खड़े भी नहीं होना, अपनी भी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाए। देखिए टीवी में आमलेट, अंडा बनाना आदि सब सिखाते हैं, और तुम भोजन करते हो तो भोजन करते समय टीवी बिल्कुल ऑफ। अगर तुम भोजन कर रहे हो और आमलेट बन रहा है, तुमने अनुमोदना कर दी। कभी किसी जीव को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और तुम खाते जा रहे हैं, अच्छा हुआ। नायक की प्रति तुम्हारा क्या होता है कि अच्छा किया। खलनायक की प्रति सोचते हो कि बहुत इसका बुरा हो, इसलिए न किसी की हार न किसी की जीत। ऐसे प्रसंगों को मत देखी। समझ रहे हो कि नहीं? अपनी अनुमोदना हो जाती है, अपने भाव जुड़ जाते हैं, अपनी क्रिया उसमें जुड़ जाती है, मन वहां से जुड़ जाता है। इसलिए अपन को उससे नहीं जुड़ना है। समझ में आ गई कि नहीं? तो समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये है कि किसी को मारा जा रहा है, एक चोर था, चोर ने चोरी की और उसने गलती तो की थी, और वह पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तुमने कही अच्छा बेटा वो चोर कहे, कहीं तुमको नहीं कहना है कि अच्छा मारा गया, फांसी दी गई, अच्छा हुआ, उसको दंड दिया गया, नहीं, तुम मत कीजिए। वो व्यवस्था किसकी है? उसके कर्म की है, शासन की है, कानून की है। लेकिन अपन को क्या नहीं करना? अनुमोदन नहीं करना, चुप रह जाना है। मन में ये नहीं सोचना कि अच्छा मारा गया, अच्छा काटा गया, अच्छी फांसी दी गई, नहीं। हम क्यों लाते पाप? वो जाने, उसकी कर्म जाने, उसकी गति जाने। जब उसने किया है उसको मिलेगा, जैसा जो बोएगा उसको प्राप्त होगा। ये शासन की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। लेकिन अपन को नहीं पढ़ना इस चक्कर में। अब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ोगे क्या? हमने तो अच्छे मारे थे अपने मोड़ा, नहीं सुधारा, उसको समझाया, ठीक है। अब अपने निर्मल परिणाम रखना है, काटने मारने की अनुमोदना नहीं करना है। हमने जहां से ली थी वहीं छोड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि इस जीव ने नरक भूमि के स्पर्शन मात्र से इतने दुखों को सहा जितना दुख यहाँ पर हजारों वृक्षों के काटने पर भी नहीं होता है, उतना दुख नरक में जन्म लेने मात्र से भारी पीड़ा होती है। खून पीत की नदी रहती है और शरीर में अनेक दाहें उत्पन्न होती है। वहाँ पर एक सैमन नाम का वृक्ष है, वहाँ की सर्दी, वहाँ की गर्मी बहुत दुख का कारण है। कल बतलाएंगे, कल आपकी छेड़ाला पहला भाग पूरा कर देंगे और प्रश्नोत्तर की पाएंगे। पंच परमेश्वरी भगवान की खड़े हो जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, हमारे ऊपर हमारी तारीफ मत कीजिएगा।
हमारे में थोड़ा हमारी कवि भी निकाल लीजिए तो सुधार भी हो जाएगा। जिनवाणी के ज्ञान दे सूखे लोका लो, सो वाणी मस्तके रहो, सदाए रहो, के जिनवाणी भारती, तोय जपो बिगड़े, जो तेरो शरणागत, सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को, गुण सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। 9 बार